हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे कि कैसे वीरे इसमें कैसे वीरे का यूज़ करते हैं स्केचअप में, और वीरे के थ्रू मटेरियल्स कैसे लगाते हैं। बट इस वीडियो में हम बस यही सीखेंगे कि वीरे क्या होता है, उसके क्या क्या टूल्स हैं और किस किस यूज़ में आते हैं। तो सबसे पहले वीरे अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये एक पैलेट दिखेगा, जिसमें वीरे का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा वीरे का टूल्स हैं। तो वीरे इंस्टॉल करना, वीरे एक प्लगइन है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं जिस स्केचअप के साथ। अगर स्केचअप है तो आप वीरे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वीरे के स्केचअप के अंदर ही वीरे आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला टूल है वीरे का एसेट एडिटर। एसेट एडिटर से ही बेसिकली सब कुछ होता है जो कि वीरे में यूज़ होता है। बाकी यहाँ पे रेंडर है, रेंडर इंटरैक्टिव्स है, और बाकी यहाँ पे व्यू पोर्ट रेंडर है, और बाकी व्यू पोर्ट रेंडर रीजन है। यहाँ पे फ्रेम बफर है, बैच रेंडर है, लॉक कैमरा ओरिएंटेशन, फिर बाकी यहाँ पे लाइट्स हैं। लाइट में रेक्टेंगल लाइट है, स्पेयर लाइट है, स्पॉट लाइट, आईईएस लाइट, ओमनी लाइट, डोम लाइट, कन्वर्ट टू मैश लाइट, और यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी टूल्स। ये सारे वीरे के ही टूल्स हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एसेट एडिटर क्या होता है और इसके यूजेस क्या हैं। तो इस पे क्लिक करके एसेट एडिटर ओपन कर लेंगे। क्लिक कर दिया तो एसेट एडिटर हमारे पास ओपन हो गया है। अब एसेट एडिटर में हम अगर जाएंगे बेसिक यहाँ पे, तो हमारे पास ये अवेलेबल है मटेरियल्स, मटेरियल लिस्ट है। जो जो भी मटेरियल यूज हुआ होगा इस पूरे हमारे मॉडल के अंदर, उन सब की लिस्ट यहाँ पे ये दिखाएगा। ये वो मटेरियल्स हैं जो कि डाउनलोडेड या इंपोर्टेड ब्लॉक्स में ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो ये मटेरियल्स वो हैं। और बाकी क्विक सेटिंग है उसकी इन मटेरियल्स की। जैसे ये मैं एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल या रेड मटेरियल, ये जो कि ग्रीन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसकी क्विक सेटिंग करने के लिए यहाँ पे क्विक सेटिंग है जो कि मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कवर होता है। फिर ये यहाँ पे मटेरियल्स हैं। सबसे पहला यहाँ मटेरियल है, मटेरियल के अंदर ही मटेरियल लिस्ट है और क्विक सेटिंग है। मटेरियल जो भी यूज़ होगा यहाँ पे आ जाएगा। क्विक सेटिंग में उसकी सेटिंग कर सकते हैं। सेकंड टैब हमारे पास है लाइट्स। और लाइट्स मटेरियल सबसे पहले मैं पूरा कवर ही कर देता हूँ। तो मटेरियल पे आने के बाद हम यहाँ से मटेरियल ऐसा खुलेगा। तो यहाँ से हम ये लेफ्ट साइड में जो एरो है इस पे क्लिक करके हम मटेरियल की पूरी लिस्ट खोल सकते हैं, जिसमें हमारे पास अवेलेबल है ब्रिक्स। ब्रिक्स ब्रिक्स के टाइप्स यहाँ पे हम इसको ऐसे ग्रिड व्यू में कर सकते हैं। फिर ग्रिड व्यू को बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे। ये हमारे पास जितने हमारे ब्रिक के मटेरियल है वो अवेलेबल है। कारपेंट अवेलेबल है हमारे पास, सेरेमिक पोर्सिलिन अवेलेबल है, कंक्रीट एंड डायग्रामेटिक, इमेसिव फैब्रिक। इमेसिव वो कलर्स होते हैं जो खुद से ही लाइट को ग्लो करते हैं, इनमें लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फैब्रिक, मेटल, पेपर, प्लास्टिक, टाइल्स, वॉल पेंट एंड वॉलपेपर, वुड एंड लेमिनेट, हर चीज़ आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे मटेरियल्स वीरे के मिल जाएंगे। तो ये है मटेरियल यहाँ पे लिस्ट। और यहाँ से लेफ्ट साइड से एरो से ये क्लोज भी हो जाता है और यहाँ से ओपन हो जाता है। फिर राइट साइड में भी एक एरो है, इसको ओपन करने पे आपके पास ये सेटिंग्स आ जाती है। सेटिंग्स में डिफ्यूज में है, रिफ्लेक्शन ऑन करेंगे, और उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑन करेंगे, और ओपेसिटी है। ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम सेटिंग करके और अपने एक किसी मटेरियल को इतना ज़्यादा डिटेल व्यू में एडिट कर सकते हैं। तो ये रहा मटेरियल। अब मटेरियल लगाते कैसे हैं ये मैं आगे बताऊंगा, पहले एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में सारी चीज़ें। अब ये राइट साइड में जैसे इस मटेरियल को मैंने ये लिया, और इस मटेरियल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब इस मटेरियल को मैं यहाँ पे डिफ्यूज में जाके देखता हूँ। ये डिफ्यूज है जहाँ से कलर का इंटेंसिटी बढ़ती है। जितना मैं इसे बढ़ाऊंगा उतनी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कलर की। अब रफनेस है, कितना रफ चाहिए हमें, उसके लिए है ये।
तो रफनेस 0 ही रखेंगे हम। अब ये डिफ्यूज के अलावा रिफ्लेक्शन टैब है। रिफ्लेक्शन टैब में क्या होता है कि आप जानते ही होंगे, जितना मैं इसे बढ़ाऊंगा उतना इस सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी बढ़ेगी। रिफ्लेक्टिविटी मीन्स ये लाइट को जितना लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड जितना करूंगा इसे, यहाँ पे ग्लॉसीनेस उतनी आएगी, शाइन उतनी आ जाएगी। ये मैं अगर इसे 100% कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे इसकी इसमें इमेज दिख रही है लाइट की। तो ये रिफ्लेक्टिविटी हो गई। उसके बाद में रिफ्लेक्टिविटी अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है। रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस होता है, कितना शाइन होना चाहिए इसमें। मैं फ्रेंड्स वो चीज़ कवर कर रहा हूँ जो मैं मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होती है, और ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ। तो रिफ्लेक्शन जो कि यहाँ क्विक सेटिंग में भी आपको मिल जाएगा, मैं वही चीज़ सिर्फ यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एनिसोट्रॉपी, डिम डायमेंशन, रिफ्रैक्शन। फिर रिफ्रैक्शन में क्या है कि रिफ्रैक्शन में हम कितना इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं। अभी ये 0% ट्रांसपेरेंट है, मीन्स पूरी लाइट इसके आर पार नहीं जा रही है, ये ग्लास वाली प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है। ये वीरे जो लिखा हुआ है इसके अंदर वो अभी नहीं दिख रहा है। बट हम रिफ्रैक्शन अगर बढ़ाएंगे, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो रिफ्रैक्शन का मतलब पता ही होगा। अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें ये ट्रांसपेरेंट होने लगेगा, ग्लास की प्रॉपर्टी की तरह हो जाएगा ये। अगर इसे हम मैं 100% कर देता हूँ तो ये 100% वाइट और 100% रिफ्लेक्टिव लाइट को क्रॉस कर देगा। तो ये होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कलर, ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन का कलर है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे ओपेसिटी है। ओपेसिटी में क्या है कि हम कितना ओपेक करना चाहते हैं इस चीज़ को, इस मॉडल को हम कितना ओपेक करना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे इतना ही अभी समझिए। और फिर यहाँ से ये क्लोज करके मैं इसे हटा देता हूँ, बंद कर देता हूँ, इसे इधर से बंद कर देता हूँ। अब ये सेकंड टैब लाइट का है। सेकंड टैब लाइट का ऐसे है कि लाइट में क्लिक करेंगे तो हमारे पास सनलाइट अवेलेबल है। अब इसमें लेफ्ट साइड तो एरो नहीं है बट राइट साइड एरो है, और राइट साइड के एरो से हम यहाँ पे लाइट की प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। तो एक हमारे पास सनलाइट है। सनलाइट का कलर क्या है वो हम यहाँ पे क्लिक करके कलर बदल सकते हैं सनलाइट का। बाकी इंटेंसिटी मल्टीप्लायर, कितना इंटेंसिटी है अभी 1 है। साइज मल्टीप्लायर, सन का साइज क्या है अभी 1 है। स्काई उसमें लगा है या नहीं लगा है, तो स्काई कौन सा है, वो यहाँ पे लगा हुआ है। और ग्राउंड एल्बिडो, ये जो भी हो ये मुझे नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें सनलाइट का है। अब जो भी मैं अभी यहाँ से लाइट लगाऊंगा, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से मैंने ये रेक्टेंगल लाइट ली और यहाँ पे ऐसे करके ये लाइट मैंने लगाई, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइट, यहाँ पे एक लाइट आ जाएगी रेक्टेंगल। ये मैंने क्लिक की और ये यहाँ पे वीरे रेक्टेंगल लाइट आ गई। अब इसकी प्रॉपर्टी को मैं चेंज कर सकता हूँ, 30 है इसकी इंटेंसिटी, इसका कलर है वाइट। ये दोनों चीज़ों को मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको राइट क्लिक करके इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ। इसको मैं जो सेलेक्ट इन व्यू पोर्ट कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे बहुत सारी, मेरे पास लाइट, हंड्रेड्स ऑफ लाइट इसमें है, मुझे नहीं पता ये लाइट मेरी कहाँ पे लगी हुई है, तो मैं सेलेक्ट राइट क्लिक करके सेलेक्ट इन व्यू पोर्ट करूँगा तो ये यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट हो जाएगी। फिर से करके मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा कि लाइट कैसे लगाते हैं। यह लाइट मतलब एक, मैंने बताया कि लाइट यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे कहीं पे भी लाइट अगर आपके मॉडल में होगी तो वो यहाँ पे शो करेगी, और जिसके जिसके मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए इस लाइट को डिलीट कर देता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ ज्योमेट्री में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, ये बाद में कवर करूँगा। सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग, ये रेंडर की सेटिंग है। जैसे मुझे जिस पॉइंट ऑफ व्यू की मुझे रेंडर चाहिए, वहाँ पे मैं अपने कैमरा को सेट करके और यहाँ से सेटिंग में जाके यहाँ पे रेंडर की क्वालिटी, रेंडर का साइज, और रेंडर सीपीयू से करना है जीपीयू से करना है, ये सारी चीज़ें हम सेटिंग करते हैं। तो अगर आपके सिस्टम में जीपीयू इंस्टॉल्ड है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जीपीयू से ही रेंडर करें। तो मेरे में जीपीयू है, ग्राफिक कार्ड है एनवीडिया का, तो मैं जीपीयू से ही इसको करता हूँ।
और यहाँ पे मैं यहाँ पे जीपीयू से करना है या सीपीयू से वो आप कर सकते हैं। इंटरैक्टिव करना है या इंटरैक्टिव नहीं करना है, इंटरैक्टिव ये होता है कि आप जैसे रेंडर बटन दबाने के बाद जैसे जैसे आप मूव करेंगे वैसे वैसे ये आपका रेंडर मूव करेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे मान लो मैं इसको इंटरैक्टिव ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ से जब भी मैं इंटरैक्टिव रेंडर ऑन करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा रेंडर स्टार्ट हो गया है। अब आप देखेंगे रेंडर ऑन हो गया है, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, अब ये रेंडर हो रहा है। अब आप देखेंगे कि ये इंटरैक्टिव रेंडर में ये डिफरेंस है कि मैं जैसे ही इस स्क्रीन पे आके इसको चेंज करूँगा वैसे ही ये यहाँ से रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ वहाँ का ये रेंडर करेगा। मैं अगर जूम करके यहाँ पे आ जाता हूँ तो ये यहाँ का रेंडर कर देगा। मैं जूम करके अगर यहाँ पे आ जाता हूँ तो ये यहाँ का रेंडर कर देगा। ये इसकी खास बात है इंटरैक्टिव रेंडर की। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ वहाँ का ये रेंडर करेगा। तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। और और जो है यहाँ पे अगर मैं इंटरैक्टिव ऑफ करता हूँ तो अब यहाँ पे अगर मैं रेंडर बटन दबाऊँ, यहाँ से भी ड्रॉप डाउन से भी है, ये इंटरैक्टिव रेंडर है, ये नॉर्मल रेंडर है, रेंडर विथ वी रे। इसे मैं करता हूँ अगर रेंडर, तो अब यहाँ पे रेंडर जो स्टार्ट होने वाला है वो रेंडर मैं यहाँ मूव करने से चेंज नहीं होगा। ये डिफरेंस है नॉर्मल रेंडर और इंटरैक्टिव रेंडर। तो अब जैसे आप देखेंगे कि ये रेंडर स्टार्ट होने वाला है और ये मेरा रेंडर बस स्टार्ट ही होने वाला है, ये स्टार्ट हो। अब जिस पोजीशन पे थे उसी पोजीशन का ये रेंडर हो रहा है, बट मैं चाहूँ कि अब यहाँ से मैं एक्सेस करके यहाँ पे मैं एक्सेस करके और यहाँ से मैं चेंज कर लूँ अपने इस व्यू पोर्ट को, तो यहाँ पे चेंज हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे नहीं चेंज। अगर देखो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने ये चेंज किया तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ मेरे इस पे रेंडर पे कोई नहीं चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो रेंडर है वो इंटरैक्टिव रेंडर नहीं, तो ये हुआ इंटरैक्टिव रेंडर और नॉर्मल रेंडर में डिफरेंस फिनिश्ड हो गया। मैं कट कर देता हूँ। तो ये होता है इंटरैक्टिव रेंडर, ये नॉर्मल रेंडर, इन दोनों में यही डिफरेंस है। इंटरैक्टिव रेंडर हम जनरली तब करते हैं जब हमें देखना हो, क्विकली देखना हो कि हमने जो बनाया है वो कैसा दिख रहा है, कैसा दिखेगा फाइनल रेंडर में। बाकी सेटिंग्स में ही आपको नीचे यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा। कैमरे के नीचे आपको कैमरा किस टाइप का चाहिए, स्टैंडर्ड कैमरा कैमरा चाहिए, वी आर स्पेरिकल पैनोरमा कैमरा चाहिए, वी आर क्यूब मैप चाहिए। पैनोरमा कैमरा में अगर आप ऐसे करके रेंडर करेंगे या स्पेरिकल पैनोरमा में रेंडर करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसा सा रेंडर आ रहा है, इस कैमरे का लुक कैसा चेंज हो जाएगा, इतना वाइड व्यू हो जाएगा। तो ये सारी डिफरेंस आप देख सकते हैं कर करके अपने में, और बहुत इजी है फ्रेंड्स। ये देखेंगे यहाँ पे कितना वाइड एंगल से ये दिखा रहा है। अगर आप किसी मॉडल के अंदर से ये वाला कैमरा लेंगे तो आपको बहुत सारा ये देखिए ऐसा सा आ रहा है, ये 360 डिग्री वाला होता है। तो ये पैनोरमा नहीं लेना हमें। अगर हम किसी अंदर से लेंगे, जैसे इस पॉइंट पे खड़े होके हमने एक रेंडर निकाला, तो अभी आप पैनोरमा में देखेंगे क्या होगा। मैं अगर यहाँ से एक रेंडर निकालता हूँ और पैनोरमा कैमरा लेता हूँ और यहाँ पे रेंडर कर देता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि मेरा 360 डिग्री का ये रेंडर दिखाएगा, मतलब एक पॉइंट पे खड़े होके चारों पॉइंट का रेंडर दिखाएगा। ये देखिए, ये कैसा सा है, ये मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है इसका क्या यूज़ है। तो ये ऐसा अजीब सा आ रहा है जो कि हर एंगल से हर मेरे चारों तरफ का 360 डिग्री का दिखा रहा है। इसका फिर कोई और भी यूज़ होगा, मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता। देखिए सारी चीज़ें दिखा रहा है, मतलब एक जगह खड़े होकर 360 डिग्री का दिखा रहा है। यहाँ विंडो से शुरू हुआ है, विंडो पे ही ख़त्म हुआ है। तो इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ और पैनोरमा कैमरा हटा के मैं भी स्टैंडर्ड कैमरा ले लेता हूँ।
बाकी एक्सपोजर है, एक्सपोजर वैल्यू कितनी चाहिए, मतलब लाइट की वैल्यू कितनी चाहिए यहाँ पे। अगर ज़्यादा एक्सपोजर कर देंगे ज़्यादा ब्राइट व्यू आ जाएगा हमारा। वाइट बैलेंस कितना चाहिए सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में, तो वाइट बैलेंस, एक्सपोजर वैल्यू, ये इन केस कभी कम पड़े तब हमें छेड़ना होता है, ऐसे नहीं छेड़ना होता है। डेप्थ ऑफ फील्ड ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। इफेक्ट भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इफेक्ट भी सब सही होता है। रेंडर आउटपुट में आप देख सकते हैं कि जैसे रेंडर आउटपुट में आपको इमेज का फ्रेम क्या चाहिए। जैसे मेरा 800 इंटू 450 है। आप अगर यहाँ से मैनुअली नहीं चेंज करना चाहते तो आप यहाँ पे मैच व्यू पोर्ट मैच व्यू पोर्ट कर सकते हैं, जिससे आपका जितना बड़ा व्यू पोर्ट है उतना आएगा। पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में, पिक्चर में, स्क्वायर में, वाइड स्क्रीन, आप जो भी समझ में आए वो कर सकते हैं। वाइड स्क्रीन का रेशियो, वाइड स्क्रीन का रेशियो कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं। तो जनरली वाइड स्क्रीन का ही सही होता है। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रेंडर होने के जस्ट बाद आपको सेव ना करना पड़े और अपने आप सेव हो जाए, आप ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सेव इमेज आप ऑन कर देंगे। सेव इमेज ऑन करने से क्या होगा कि इमेज आपकी अपने आप सेव हो जाएगी। और फाइल का यहाँ से एरो ड्रॉप डाउन करके आप इसे पाथ दे देंगे कि यहाँ पे हमें सेव करना है। जैसे ये लॉबी 3D मॉडलिंग में मैं अगर सेव कर दूंगा तो अब मेरा कोई भी रेंडर होगा, अगर जैसे ही कंप्लीट होगा वो यहाँ पे सी यूजर्स और जहाँ मैंने पाथ दिया है वो पीएनजी फाइल में या जेपेग फाइल या जो भी फाइल में आप सेव करना चाहते हैं उसमें वो सेव हो जाएगा। इमेज ऑप्शन में इमेज ऑप्शन में छोड़िए, कोई काम का नहीं है अभी फिलहाल। मटेरियल ओवरराइड इन्वायरमेंट में आप इसमें बैकग्राउंड में आप लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में यहाँ ये बिट मैप है, यहाँ से आप स्काई लगा सकते हैं। स्काई लगाने के लिए यहाँ से आप स्काई, ग्रेडियंट, टेम्परेचर, बिट मैप लगाएंगे तो इमेज लगा सकते हैं डाउनलोड करके स्काई की। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप लगा सकते हैं। मटेरियल ओवरराइड एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी सेटिंग्स में। तो आप देख लीजिएगा क्या करना है क्या नहीं करना। इन केस अगर आपका वो लास्ट फ्रेम बफर जो मैंने लास्ट रेंडर किया था वो कहाँ गया, तो उसके लिए ये यहाँ पे अगर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो लास्ट में आपने जो भी रेंडर किया है वो यहाँ पे दिखा दे। तो ये रहा हमारा वीरे का एक क्विक व्यू रहा, जिससे हम लोग बहुत ही ईजिली समझ पाए कि हाँ ये क्या होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मटेरियल लगाते हैं ये। ठीक है, थैंक यू।